हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माँ दुर्गा माता के चमत्कार के हैरान कर देने वाली, दिल पिघला देने वाली एक सत्य कहानी बताने वाली हूँ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा रेखा पर स्थित प्रख्यात आदिशक्ति माँ अम्बा देवी दरबार की महिमा बताने वाली हूँ मैं आज, जो कि है अम्बा देवी धारोड़ की प्रख्यात कथा। तो आगे आप सभी बने रहिए मेरे साथ और अम्बा देवी की कहानी को पूरी एंड तक सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ अम्बा देवी जिसकी मेहरबानी से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और विष्णु जी पालन एवं शंकर जी संहार करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, उस गुफा वाली माँ अम्बा देवी को बार बार नमस्कार है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों से भरपूर, सबकी मुरादें पूरी करने वाली, अपने अनन्य भक्तों को अमर करने वाली माई अम्बा देवी आपकी सदा ही जय हो। सतपुड़ा के घने जंगलों में विराजी माँ अम्बा देवी का ये मंदिर हर आने वाले भक्त के मन को मोह लेता है। यहाँ आने वाले दोनों ही राज्यों के श्रद्धालुओं में माँ अम्बा जी के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था है। कथा है, जब भगवान शिव माँ सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे, उस वक्त इसी स्थान पर माँ सती का हृदय गिरा था। इसलिए धारोड़ की अम्बा देवी, अमरावती की अम्बा माई और गुजरात की अम्बा जी, ये तीनों एक रूप में ही पूजे जाते हैं। तीनों राज्यों में माँ अम्बा जी के ये तीनों शक्तिपीठ अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में धारोड़ ग्राम पंचायत में अम्बा जी का शक्तिपीठ परम पवित्र सतपुड़ा में इसलिए प्रख्यात है क्योंकि माता अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देकर दरबार बुलाती है। माँ अम्बा जी ने अब तक अपने सैकड़ों भक्तों को स्वप्न में दर्शन देकर दरबार बुलाया है। इस धरती पर माँ अम्बे ही वो शक्ति है जो हमारी झोली भरने के लिए, हमारी मुरादें पूरी करने के लिए हमें खुद अपने दरबार पर बुलाती है। ऐसे ही साचे दरबार की महिमा को चारों युगों में 3 गुणों के लोगों द्वारा गाया जाते रहा है और आगे भी गाया जाते रहेगा। माँ अम्बा जी की पवित्र गुफा की खोज एक मनिहार बेचने वाली मंगला नाम की महिला ने की थी, जिसे भक्त माँ मंगला, माँ राधा कहकर पुकारते हैं। मंगला ने माँ अम्बा की तपस्या कर सिद्धि प्राप्त कर ली थी, जिसके चलते माँ अम्बा देवी के दरबार में आने वाले हर भक्त को माँ से कुछ न कुछ मिल ही जाता था। ऐसे तो माँ अम्बा जी शक्तिपीठ से जुड़ी सैकड़ों सत्य घटनाएं हैं, लेकिन आज मैं आपको ग्वालियर में एक देवी भक्त की कहानी बताने जा रही हूँ, जिन्हें स्वयं भू प्रकट हुई माँ अम्बा जी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपने धाम बुलाया था। ग्वालियर की दुर्गा भक्त का नाम भटनागर था। वे ग्वालियर के एक स्कूल में प्राचार्य थे। अचानक भटनागर जी का ट्रांसफर भैंसदेही तहसील के सावलमेंढा गांव के सरकारी स्कूल में हो गया। भटनागर जी सावलमेंढा ग्राम में प्राचार्य पद पर कार्यरत थे। सावलमेंढा गांव के एक भोजनालय से उन्हें स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। भटनागर जी सुबह और शाम माँ दुर्गा का पूजन पाठ किया करते थे। माता दुर्गा की भक्ति उपासना के साथ ही उनके दिन की शुरुआत होती थी। जब भी भटनागर जी पर कोई विपत्ति और संकट आता था तो वो सर्वप्रथम माँ दुर्गा से प्रार्थना करते थे और भटनागर जी के इसी धार्मिक स्वभाव की वजह से सावलमेंढा गांव के श्रद्धावान लोगों के साथ उनकी मित्रता हो गई। एक दिन रात्रि में भटनागर जी को स्वप्न आया कि स्वप्न में माता की एक मूर्ति दिखाई दे रही है और मूर्ति से आवाज आ रही थी कि बेटा तू मेरे दरबार आकर मेरे आंखों पर लगा सिंदूर पोंछ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इस सिंदूर के कारण मुझे ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। जब भटनागर जी सुबह उठे तो उन्हें रात में दिखाई दिए स्वप्न की याद आने लगी। माता दुर्गा का पूजन कर स्कूल में चले गए, लेकिन बार बार वही स्वप्न याद आ रहा था। उसके बाद दूसरी रात्रि भी माता की वह मूर्ति स्वप्न में आई और आंखों पर लगे सिंदूर को साफ करने का कह रही थी। ऐसा भटनागर जी के साथ 1 माह तक हुआ। इसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि वे माता की इस मूर्ति की खोज करेंगे और माँ की आंखों पर लगे सिंदूर को साफ करेंगे ताकि माता को दिख सके। इसके बाद एक दिन अमरावती जाकर अम्बा माता और एकवीरा माता के दर्शन किए, लेकिन स्वप्न में दिखाई दे रही मूर्ति नहीं दिखी, इसलिए माँ को प्रणाम कर घर वापस आ गए।
अब भटनागर जी ने माता के स्वप्न में आने की घटना सावलमेंडा गांव के अपने मित्रों को भी बताई। तब सभी मित्रों ने उन्हें आसपास के अलग अलग देवी मंदिरों में दर्शन करने को कहा। यह भी बताया कि पता नहीं कौन से मंदिर में स्वप्न में दिखाई देने वाली आपकी माता के आपको दुर्लभ दर्शन हो जाए। इस तरह माता की खोज करने पर भी माँ न मिली तो भटनागर जी बहुत हताश और निराश होकर माँ से यही प्रार्थना करने लगे कि माता अब तो अपने भक्त पर दया करो, अपने भक्त पर कृपा करो, अब आप ही मुझे आपके दरबार का पता बताओ। कहते हैं कि कभी कभी माता हमारे भक्तिभाव और निष्ठा की परीक्षा लेती है। हमारा उनके प्रति समर्पण पराकाष्ठा पर पहुंचा है कि नहीं, इसकी परीक्षा कभी कभी स्वयं भगवती लेती है, इसलिए उतनी निष्ठा होनी चाहिए। माता को हम जिस रूप में सुमिरन कर रहे हैं वो हमारा पूरी आस्था के साथ होना चाहिए। अगले ही दिन भटनागर जी स्कूल जा रहे थे, तब एक मित्र से उनकी मुलाकात हुई। मित्र ने भटनागर जी से कहा, गुरुजी माता का स्वप्न में दिखाई देने वाला स्थान मिला या नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि मित्र बहुत तलाश की लेकिन अब तक माता की वह मूर्ति नहीं मिली। इतना सुनकर मित्र ने कहा कि यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर धारूड़ गांव है। गांव में माँ अंबाजी का दरबार है, आप एक बार वहां दर्शन करके आ जाओ। माता का स्वप्न तो हर रात्रि आता था। भटनागर जी को देवी माँ पर विश्वास भी था कि वह एक न एक दिन दर्शन करने का अवसर अवश्य देगी। अगले ही दिन रविवार का दिन था, स्कूल का भी अवकाश था। भटनागर जी माँ अम्बा देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। गुफा में विराजी स्वयं भू प्रकट हुई माँ अम्बा देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि सामने माँ दुर्गा की वह मूर्ति आ गई जो कई दिनों से उन्हें स्वप्न में दिखाई दे रही थी। माता की मूर्ति को माँ के सामने जाकर देखा तो माँ की आंखों पर सिंदूर लगा हुआ था। यह दृश्य देखकर भटनागर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ अम्बा की स्वयं भू प्रकट हुई मूर्ति के आंखों पर लगे सिंदूर को चुनरी से पोंछा और माँ के सम्मुख बैठकर रोने लगे। रोते रोते कह रहे थे कि माँ इतने दिनों तक अपने बेटे को अपने प्यार से क्यों वंचित रखा। अब भटनागर जी ने माँ अम्बा देवी का विधिवत पूजन किया और माँ जगदम्बा को बार बार प्रणाम करते रहे। माँ फिर दर्शन देने को इतनी देर ना लगाना। इतना कहकर भटनागर जी सावलमेंडा चले आ गए और घर में आते ही माता की पूजा अर्चना की। रात्रि को जब सोए तो माता की वही मूर्ति दिखी, लेकिन माता का खिलता हुआ मुख था। माता कह रही थी कि बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब जब भी तेरा मन करे अपनी माँ से मिलने आ जाना। इस तरह माँ भगवती दुर्गा अम्बा देवी माँ अपने सच्चे भक्तों को स्वप्न में दर्शन देकर दरबार आने का बुलावा भेजती है। जब तक माँ का आदेश न हो कोई अम्बा देवी नहीं आ सकता। ग्वालियर के भटनागर जी के अलावा भी माँ अम्बा देवी कई भक्तों को स्वप्न में दर्शन देती है और उनको अम्बा देवी बुलाती है। यह घटना आज से 10 वर्ष पूर्व की है। गांव के बहुत बुजुर्ग आज भी भटनागर जी को याद करते हैं, उनकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। अगर आप माता के सच्चे भक्त हो और ये सत्य घटना आपको बहुत अच्छी लगी हो तो एक बार अम्बा देवी दर्शन यात्रा करने अवश्य जाए और माँ अम्बा देवी के दर्शन करें। तो माँ अम्बा देवी की ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। माता रानी की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।